हे हाय गाइस। सो अगर आप देखोगे तो अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है, तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट बराबर। तो बहुत सारे आपने मीम्स देखे होंगे कि इंडियन मार्केट में इसका कोई परिणाम नहीं है हुआ है या फिर इंडियन मार्केट में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है, ये तो सेबी पर्सन के लिए किया हुआ है। ऐसे डिफरेंट चीज़ें चल रही है। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंडनबर्ग ने जो है, इन भाई साहब ने या फिर ये कंपनी ने क्या करके रखा हुआ है, सितंबर, अब चल रहा है अगस्त चल रहा है, इन्होंने सितंबर से लेके नवंबर तक के पुट शॉर्ट करके बैठे। ये उसका ही डेटा है। कौन सा मंथ चल रहा है, ये 11th मंथ के उन्होंने क्या करके रखे हुए हैं, पुट। कब से लेके, नवंबर से लेके, ये सबसे ज़्यादा नवंबर में करके रखे हुए हैं। ये नवंबर के है ये, और कुछ जो है अभी के हैं। तो इसके भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। छोटे मोटे वैल्यू नहीं है, बहुत बड़े बड़े और डॉलर्स में है ये। तो ये सोर्स से डेटा है बराबर। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ख़त्म होने वाली है, या फिर अभी वाला जो ये चल रहा है ये ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, और उन्होंने ये जो पुट शॉर्ट किए हुए है उसका वो बेनिफिट कर सकता है। अभी ये मार्केट है, इसका कोई बोला नहीं जा सकता है। बट और भी कुछ न्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि वॉरेन बफे साहब ने जो है एप्पल से शेयर्स निकाले हैं, बिलियंस में उन्होंने शेयर्स निकाले हुए हैं। एंड देयर इज़ अ सेवरल थिंग्स ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो आपको जनरल इधर उधर से मिल सकते हैं, आपको पता भी होंगे कि ये कैसे है और क्या है। बट मेन कंसर्न इज, अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, अगर आपने आपका मनी, हार्ड मनी अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, ये हिंडनबर्ग का शॉर्ट किया है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। ये अगर थोड़ा सा टेक्निकलिटी में अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आज के लिए है कि ये एग्जैक्टली शॉर्ट करते हैं मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो शेयर मार्केट में एक कंसेप्ट चलता है सप्लाई एंड डिमांड का, बराबर है। अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में एक कंसेप्ट क्या चलता है, सप्लाई एंड डिमांड का एक कंसेप्ट चलता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ ऐसा ग्राफ बनता है बराबर, ऐसा एक, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आपका प्राइस क्या हो जाता है, अप हो जाता है। अगर ये मेरा प्राइस है बराबर है, एंड डेज के हिसाब से चल रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, डे टू डे हिसाब ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिमांड है मेरा। एंड अगर आपका सप्लाई अगर कम होना शुरू कर जाएंगे तो ये इस वजह से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी अगर देखा जाए तो ये सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है कि मार्केट चलता कैसे एग्जैक्टली। बेसिक अगर इंफॉर्मेशन से अगर आपको देखना है मार्केट चलता कैसे है, तो ये अगर आप देखोगे ना, तो ये मैंने एक रिलायंस का जब अब ये मार्केट खत्म हुआ है तब का लिया हुआ ये स्क्रीनशॉट है बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिलायंस का ये क्या है, एक इन डेप्थ बोल के कंसेप्ट आता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे ये डेप्थ है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंसेप्ट है बिड और एक कंसेप्ट है आस्क। मतलब क्या है, यहीं पर प्राइस, कोई एक पर्सन 3015 क्वांटिटी बेचना चाहता है, 3015 क्वांटिटी बेचना चाहता है, किस रेट पे, 2923 रुपए के, या फिर बोल सकते हो आप 23.70 पैसे पे ये बेचने के लिए रेडी है। अब मार्केट बंद हो गया तो इसको खरीदने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, मार्केट बंद हो गया तो उसको खरीदने के लिए, तो खरीदने वाले भी इसमें रहेंगे। अगर सेम प्राइस पे कोई खरीदने के लिए, अब ये तो सेल करने के लिए था, अब खरीदने के लिए भी कोई सेम प्राइस पे बंदा अवेलेबल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेम रेट पे निकल जाएगा। तो प्राइस हिलेगा क्या, कुछ भी नहीं हिलेगा, प्राइस यहीं पे रह जाएगा। बट कोई एक बंदा यही चीज बेचने के लिए आ जाता है 29.25 पे,
लेकिन खरीदने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं है, खरीदने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं है। फिर कोई बंदा अगर 20 पे मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा तो मैं 20 पे चला गया, यहाँ पे भी खरीदने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप जाते हो 2950 पे चला गया, यहाँ पे भी कोई खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है। और इन लास्ट उनको अगर 2930 पे यहाँ पे कोई बंदा मिल जाता है तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा, तो ये प्राइस करंट प्राइस आ जाएगा। इसके लिए प्राइस क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो आपका डिमांड और सप्लाई का अगर इंटरप्शन किया जाए तो ये प्राइस आपके ड्रॉप हो जाएंगे। ये कंसेप्ट है इसके पीछे का। अब ये जो हिंडनबर्ग साहब जो है या फिर ये रिपोर्ट जो है ये क्या करना चाहती है, यही सप्लाई और डिमांड का ये जो है वो ड्रॉप करना चाहती है, और ये ड्रॉप करके ही ये प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यही अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब लास्ट ईयर में ही इन्होंने जो अदानी के ऊपर ये किया था, बराबर, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उस डेट से, बराबर, मैं अगर यहाँ पे क्विकली अदानी का मैं अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अदानी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और इसमें अगर आप देखोगे तो क्लियरली अभी तक ये 2 महीने में जो स्टॉक गिर गया था ना, इस 2 मंथ में जो स्टॉक गिर गया था, अब न जाने कितने मंथ लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मंथ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 साल के आसपास होते आ रहा है, अभी तक उस प्राइस पे प्राइस नहीं गया है, अभी तक उस प्राइस पे नहीं गया है। और ये क्यों हुआ, एक रिपोर्ट आई इसकी वजह से। अब इसके ऊपर वो रिपोर्ट क्लीन निकली, ये हुआ वो हुआ, बट अभी तक वो पॉइंट अभी तक अचीव नहीं किया, और ये मोस्ट ऑफ द सारे अदानी के स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है। बराबर, कहने का ये पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे बहुत बार जब आप ऐसा कोई भी न्यूज़ आता है तो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत न्यूज़ सेंसिटिव चीज़ें रहती है। और इसके पीछे का और एक रीज़न क्या है पता है, इसके पीछे का एक और एक रीज़न क्या है, बराबर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेनली 3 फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ डेटा पॉइंट देखने के लायक के भी है। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखोगे जैसे कि HDFC, ICICI, बराबर, या फिर आपका कोटक बैंक हो गया, ये 3 साल से अगर आप देखोगे ना, ये स्टॉक्स में आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। HDFC का आपका जो है सेल्स हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया, वो 2x हो चुका है, बट स्टॉक वही के वही है। ICICI का भी सेम हालत है, कोटक का भी सेम हालत है। इनके रिजल्ट वगैरह सब कुछ सही आए हुए हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बट स्टॉक हिल नहीं रहा है। एंड इसके पीछे के मेनली 3 रीज़न क्या है, इसके पीछे के मेनली 3 अगर रीज़न अगर आप देखोगे, तो उसमें का पहला रीज़न है, अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके में का पहला रीज़न क्या है कि यहाँ पे FIIs, इसका मतलब क्या है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशंस जो है, बराबर, FII, ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन में लास्ट 3 साल में उतना यहाँ पे बाइंग नहीं किया हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बाइंग नहीं किया हुआ है। अब अगर ये करेंगे तो ये कहाँ पे करेंगे, ये बड़े बड़े स्टॉक्स में करेंगे, वो भी ऐसे छोटा मोटा करेंगे का नहीं, जैसे कि 1000 करोड़ का वो कर रहे पोर्टफोलियो बनाएंगे, बराबर, 1000 करोड़ का वो पोर्टफोलियो बनाएंगे, बराबर, ये कैश में बनाएंगे, और उसको हेज करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसका क्या बनाएंगे, हेज बनाएंगे, बराबर, फ्यूचर को बेच देंगे या फिर कुछ ना कुछ तो हेज करके वो चलते हैं। तो उनको लिक्विडिटी भी चाहिए रहती है, तो ये क्या करेंगे, बड़े बड़े जैसे कि मैंने से बताया कोटक हो गया, ये ऐसे इसमें बड़े बड़े इसमें वो क्या करेंगे, हेज बना के, पोजीशन बना के FIIs जो है इसके अंदर पैसा डालते हैं। लेकिन लास्ट 3 साल का अगर आप डेटा देखोगे, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखा हुआ है, लास्ट अगर आप 3 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 3 साल का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो
3-4 साल, यहाँ पे तो निगेटिव था, यहाँ पे भी निगेटिव था। 1 साल में बाइंग हुआ है बट उतना नहीं, अच्छा खासा बाइंग हुआ था लास्ट ईयर अगर देखा जाए। इस साल अगर अभी तक का देखा जाए तो उतना बाइंग नहीं हुआ है। 53,000 करोड़ का यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। तो अभी तक ये एक्टिवली पार्टिसिपेट इन्होंने किया ही नहीं है। लास्ट अगर कुछ दिनों से अगर कुछ सालों से अगर का डेटा देखा जाए तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है एफआईआईज ने। फिर आप बोलोगे फिर मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये मार्केट ऊपर जाने का? तो उसके पीछे मार्केट ऊपर जाने के पीछे है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। कौन है? HDFC AMC है, आपके म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोकल, आपका HDFC हो गया, ये हो गया, हेज फंड्स है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग किया हुआ है। इसके वजह से आप जो SIP करते हो, मंथली जो SIP होता है वो, अगर उसका भी अगर डेटा पॉइंट देखा जाए, उसका भी अगर आप डेटा पॉइंट देखा जाए, बराबर है, उसका भी अगर आप डेटा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे ड्रास्टिकली वो भी इम्प्रूव हुआ है। ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखोगे, ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखोगे तो 2017 से लेके ये ईयर ऑन ईयर का है। यहाँ पे देखो ये ड्रास्टिकली आपका SIP का, ये SIP का कंट्रीब्यूशन है। एज ऑफ नाउ ये फरवरी 2014 का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 1,79,000 करोड़ का डेटा यहाँ पे दिखाया है। तो इतना ज़्यादा जो है SIP से डेटा आ रहा है। अब ये बात अच्छी है या बुरी है? ये बात अच्छी है कि हम बाहर के FIIs पे और अदर इन पे हम डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर कोई न्यूज़ आता है, बराबर, क्योंकि हम बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं, हम टॉप पे बाइंग कर रहे हैं। यानी कि मार्केट अभी जो है, मार्केट का अगर आप सिनेरियो देखा जाए, मार्केट का अगर अभी का करंट सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट कहाँ पे जा रहा है? मार्केट जा रहा है ऊपर के साइड में। मार्केट कहाँ पे जा रहा है? मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है। ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अपने SIPs किए हुए हैं, यहाँ पे अपने कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और कुछ पैनिक आता है, जैसे कि अभी इन बिटवीन आया था, बराबर है, 5% से मार्केट अभी गिरा है। हर साल 10% से गिरता है। अगर ये किसी को पता नहीं है तो हर साल, जैसे कि अभी इलेक्शन के टाइम पे 10% मार्केट गिरा था, अगर किसी को पता नहीं है तो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 10% से इंडेक्स गिरा हुआ था। हर साल गिरता है, किसी ने कोई तो इवेंट्स है इसकी वजह से पैनिक सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? SIP स्टॉप कर दोगे। और कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने SIP स्टॉप कर दिया, तो ये अगेन सप्लाई एंड डिमांड का ये जो ग्राफ चल रहा था, इसमें प्रॉब्लम आएगा और मार्केट जोरों से नीचे आ सकता है। अगर FIIs ने भी इसमें बाइंग करना शुरू कर दिया और DIIs भी इसमें सपोर्ट करते हैं तो मार्केट जो है वो अच्छे कंडीशन में यहाँ पे ग्रो कर सकता है। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसके ये मार्केट के ऐसे पिन पॉइंट्स देखना है, आपको सीखना है, बराबर। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का हमारे पास अभी फ्री कोर्स अवेलेबल है, बराबर। हमारे पास फ्री में कोर्स अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन दैट थिंग्स। बेसिक पहले देख लो, फिर धीरे धीरे आप जब अंडरस्टैंडिंग इसमें करोगे, एकदम से पैसे मत डालो, बराबर। डाइवर्सिफिकेशन कभी भी होना ज़रूरी होता है। डाइवर्सिफाई करो आपका पोर्टफोलियो एंड फिर आगे जाओ, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू द फ्यूचर। सो आज का ये बेसिकली हिंडनबर्ग का या फिर ओवरऑल मार्केट का अगर देखेंगे तो सप्लाई, डिमांड और आपका FIIs, DIIs का और SIP का डेटा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। कैसे सप्लाई डिमांड ये काम करता है वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।